हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ उसको बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं और मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में अपने जन्मस्थली अयोध्या धाम में हूँ और आज आजमगढ़ जाने वाला हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर जैसे कंप्लीट हुआ और थर्ड सेमेस्टर का जो है तुरंत माइक्रो टीचिंग और प्रोसेस जो है चलने लगा। कुछ दिन माइक्रो टीचिंग हुआ था अभी सेकंड सेमेस्टर में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं और बार बार आप सबकी ये क्यूरियोसिटी आती है कि भैया काउंसलिंग के समय कितनी फ़ीस लगती है, एग्जैक्ट फ़ीस बता दीजिए। तो मैं इसी टॉपिक पे आया हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भैया जब हमारा वो काउंसलिंग के लिए पैसा कटेगा तो वो पैसा अगर हमारे मन मुताबिक पैसा कॉलेज नहीं अलाट होता तो क्या मुझे जो है कॉलेज वो वापस रिफ़ंड हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा कि नहीं, फिर हम कैसे एडमिशन कराएँगे। तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ और आगे वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो पूरा देख के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको थोड़ा भी वीडियो लगे अच्छा लगे। और तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है और जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 750 रुपये लगता है। फिर मैं आपको बताना चाहूँ कि बीएड में जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे आता है 2 से 3 4 से अगली बार तो 1 हफ्ते तक प्रोसेस था। तो जब वो 4 से 5 दिन आपका रहेगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर एक दिन कॉलेज चूज करने के लिए आपके लिए ऑप्शन आएगा। तो वही है, पहले जो रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा उसमें आज अब मैंने आपको जो टाइम टेबल था उसमें आपको बताया अभी तक कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितने दिन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग कैसे होती है, तो उसको भी मैंने बताया था। जैसे 2023 का काउंसलिंग शेड्यूल चालू होने लगेगा और इसके बाद एडमिशन प्रोसेस होने लगेगा तो फिर मैं आपको एक बार अच्छे से समझाऊँगा। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने फिर आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी रहती है वो 750 रुपये लगता है और इसके बाद कॉलेज एडवांस फ़ीस लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेजों में तो कम फ़ीस रहता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में जो है अधिकतर 52,000 तक लमसम फ़ीस रहती है। तो 52,000 में जो आपकी एक एडवांस फ़ीस लगती है कॉलेज की वो 5,000 रुपया लगता है और 5,000 लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब 52,000 आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज मिलता है, जैसे कि मैं अपना बताऊँ, अगर मैं फिर बताता हूँ फिर प्राइवेट कॉलेज अगर आपका 52,000 लगता है तो 5,000 वो आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद 47,000 तक लमसम फिर आपको देना पड़ेगा। और आप जब पैसा कटाने लगेंगे तो जनधन खाते से ना कटाइएगा, अपने एडवांस जो है अपने अकाउंट से कटवाइएगा, जिससे जब पैसा आपको मन मुताबिक आपका कॉलेज ना मिले तो पैसा रिफंड आपके खाते में हो। और सरकारी कॉलेज वालों का क्या सीन रहता है कि 5,000 जो उनके लिए एडवांस लेते हैं या सबके लिए एडवांस रहता है 5,000। तो जैसे कि मैं अपने बताऊँ कि मेरे कॉलेज में 4,420 रुपये ही 1 साल की फ़ीस लगती है। तो 4,000 जो 500 मैंने एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा किया था वो जो है 580 रुपये मेरा बचा हुआ था। तो 580 रुपये फिर मेरा रिफ़ंड हो गया। तो ऐसा ही होता है बहुत कॉलेजों में जो है 2,000-3,000 सीटें मतलब कॉलेज फ़ीस रहती है। तो कॉलेज फ़ीस जब 2,000-3,000 रहती है तो जो अपना आपका बचा रहेगा 6 महीने के अंदर जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। 2021 के सत्र में तो कॉलेज वाले रिफ़ंड किए थे, लेकिन 2022 के सत्र में वो यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी करवाएगी वही आपको करवाएगी। और जब आप साइबर कैफ़ से जो 52,000 रुपया लगेगा या जो 5,000 रुपया लगने वाला है, ये सब जब भी कटवाइएगा तो अपने खाते से कटवाइएगा, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ से काउंसलिंग करवाएँ, फिर बाद में वो मुकरने लगेगा अपने जो है ज़ुबान से, तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद में फिर मैं बताता हूँ, जैसा कि आप जब काउंसलिंग समय और चॉइस फिलिंग करते समय एडवांस फ़ीस कटवा देते हैं तो जब कॉलेज आप चूज़ करने लगते हैं, जैसा कि आपने अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने 10 कॉलेज चूज़ किया और बाई चांस आपको उस 10 कॉलेज में कोई भी कॉलेज नहीं अलाट होता, तो आपका जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा और वो उसी खाते में रिफ़ंड होगा जिससे से आप पैसा कटवाए रहेंगे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे पैसा कटवाए रहेंगे जो 5,000 है और इसके बाद जो आपने चॉइस फिलिंग किया है, जो आपने कॉलेज अलाट करवाया है, अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता तो वो कॉलेज पैसा जो आपका 5,000 उसी खाते में, जिस खाते से आप कटवाए रहेंगे, वो आपका मतलब उसी में रिफ़ंड हो जाएगा। फिर आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए जिन लोगों को मतलब रिफ़ंड फ़ीस आ जाती है, इसके बाद ये फ़ीस जल्दी आ जाती है आपकी, लेकिन तब भी कुछ महीना लग जाता है, जैसे 2 से 3 महीना लग जाता है। जहाँ तक जो कॉलेज वाली फ़ीस रहती है, जो यूनिवर्सिटी वाली फ़ीस रहती है, जो जैसे मेरा 580 रुपये लगा था, वो कुछ देर लग जाएगा, लेकिन जो 5,000 कटता है वो जल्दी से जल्दी रिफ़ंड हो जाता है। इसके बाद अब लड़कों को क्या करना चाहिए, तो जानते हैं कि 3 से 4 काउंसलिंग होती है और 4 काउंसलिंग में अधिकतर लड़के जो है सिमट हो जाते हैं, जहाँ जिनको एडमिशन लेना रहता है। जिनका नहीं जिनको मन जैसे जिनका ये पैसा कटा रहता है उनको मन मुताबिक अगर कॉलेज नहीं मिलता तो वो पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और पूल काउंसलिंग में भाग लेने का केवल एक ही प्रोसेस है, वो डायरेक्ट कॉलेज में जाएँ और जिस भी कॉलेज में एडमिशन करना हो। और बाई चांस पूल काउंसलिंग में बहुत कम ही कॉलेज सीटें मतलब खाली बची रहती थी, क्योंकि अधिकतर लड़के जो काउंसलिंग के समय जो है सीटें अलाट करवा लेते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप जो है काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो काउंसलिंग के थ्रू पहली बात एडमिशन कराएं, जिससे आपका सुटेबल रहे और आगे फ्रॉड वाला जो चीज़ है वो ना हो। और इसके बाद
आपका एक मतलब एक कंटिन्यूटी सिस्टम से जो है एडमिशन, बाई चांस आप पूल काउंसलिंग में जाते हैं और जिस मन मुताबिक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट भी जो आपके घर के पास है, अगर वो क्योंकि अधिकतर लड़के जो है फेजों के हिसाब से जो है अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं। इसके बाद जो पूल काउंसलिंग में वही लड़के भाग लेते हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो बाई चांस वो कॉलेज नहीं खाली रहेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके बाद आपको दूर से दूर कॉलेज भाग जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से 2-3 डिस्ट्रिक्ट बाद ही जाना पड़ता है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, आपको उम्मीद है कि 75,000 के रैंक क्या इधर नहीं है, तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। और सरकारी कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आप अभी से जाइए जिस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना है, उस कॉलेज को सूचना दे दीजिए कि सर जी मुझे मतलब आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आपका वो पूल काउंसलिंग के लिए आपकी सीटें जो है वो मतलब खाली रखे रहेंगे, और खाली रखे रहेंगे तो आपको आसानी से जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा और मिल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कुछ सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं कि जो आपको परमानेंट मतलब हर एक्टिविटी में भाग भी लेना पड़ता है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो मतलब डिग्रियां तो उत्तर प्रदेश की जितनी हैं सब समान है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है अगर प्राइवेट से करना इतना पैसा फूक रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़िए और तैयारी आगे दूसरे चीज़ की करिए। क्योंकि बीएड वोड से करने के मतलब जब तक रिजल्ट नहीं, मतलब कोई चीज़ का वैकेंसी नहीं आ जाए तब तक तो कोई मतलब नहीं है। और प्राइवेट में भी आप बहुत ज़्यादा तो कोई बीएड है भी नहीं, आसानी से पढ़ के निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस आपका 750 रुपये लगता है और एडवांस कॉलेज फीस जो है 5,000 लगता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयागराज, जय संगम, जय हिंद।